शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपाणि सहजातं सहजं रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुतदेवी पद्मावती हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पदाय भूतले नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारिणे जय श्री प्रभुपाद की जय। नवचरी दास ठाकुर की जय। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। हम पढ़ रहे हैं श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इसमें कुल 90 अध्याय हैं और हम हैं 13वें अध्याय पे। अध्याय का नाम है ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। 103 पेज पे दूसरा पैराग्राफ है। गीता माता जी माता जी सबसे नीचे लास्ट नीचे वाला सबसे पैराग्राफ माता जी। सबसे लास्ट का है। हाँ जी बिल्कुल, जो नीचे 2-3 लाइन ना, बलराम ने श्री कृष्ण से वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए, यहाँ से पढ़ना है। ठीक है माता जी। यहाँ से ले लेती हूँ इसको मैं। इस प्रकार अपने आप को ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में विस्तृत करते हुए ऐसे विस्तारों से घिरकर श्री कृष्ण वृंदावन में प्रविष्ट हुए। ब्रजवासियों को कुछ भी ज्ञात न था कि क्या घटना घटी है। वृंदावन में प्रवेश करने के पश्चात सारे बछड़े अपने अपनी शालाओं में चले गए और सारे बालक अपने अपने घरों तथा माताओं के पास पहुंच गए। उनके प्रवेश के पूर्व बालकों को माताओं ने बंसी की ध्वनि सुनी, अतः वे उन्हें लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ गई और उन्होंने उनका आलिंगन किया। वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली और उन्होंने बालकों को स्तनपान कराया, किंतु यह दूध पिलाना अपने बालकों जैसा न होकर भगवान को दूध पिलाने जैसा था। उन्होंने इन बालकों के रूप में अपना विस्तार किया। यह एक अवतार था कि वृंदावन की माताएं भगवान को अपने अपने स्तनपान करा रही थी। अतः कृष्ण ने इस बार न केवल यशोदा को दूध पिलाने का अवसर दिया, अपितु उन्होंने समस्त वायुवृद्ध गोपिकाओं को भी यह अवसर प्रदान किया। ये हो गया आपको शुरू। सारे बालक अपने अपनी माताओं के साथ पूर्ववत व्यवहार करने लगे। माताएं भी संध्या होने पर अपने अपने बालकों को निहार कर तिलक तथा आभूषणों से सुसज्जित करने तथा दिन भर के श्रम के बाद भोजन देने की व्यवस्था करने लगी। इसी प्रकार गौएं भी चरगाहों से संध्या के समय लौटी और अपने अपने बछड़ों को पुकारने लगी। बछड़े तुरंत अपनी माताओं के पास आए और उनकी माताएं गौओं उनके शरीरों को चाटने लगी। गौओं को गोपियों को अपने अपने बछड़े तथा बालकों के पर मीठा संबंध पहले की तरह रहा।
यद्यपि वास्तव में मूल बछड़े तथा बालक मां नहीं थे। वस्तुतः गायों का बछड़ों के प्रति और गोपियों का अपने बालकों के प्रति यह वात्सल्य अकारण ही बढ़ गया। उनका वात्सल्य सहज ही बढ़ गया। यद्यपि ये बछड़े और बालक उनकी संतानें न थी, यद्यपि वृंदावन की गोएं तथा गोपिकाएं कृष्ण को अपनी अपनी संतानों से अधिक प्रेम करती थीं। किंतु इस घटना के बाद उनका यह प्रेम वात्सल्य अपनी संतानों के प्रति भी उसी तरह बढ़ गया जिस तरह वे कृष्ण के प्रति था। कृष्ण ने लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों तथा बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित रखा और चारगाहों में भी उपस्थित रहे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। इसी प्रकार स्वयं को परमात्मा रूप में विस्तारित न करके लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों तथा ग्वालों के रूप में विस्तारित करते रहे। एक वर्ष सप्ताह होने से कुछ दिन पहले जब कृष्ण बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ गौओं को चरते देखा। ये गौएं वहीं से नीचे घाटी में ग्वालों द्वारा अपने बछड़ों की रखवाली होते देख सकती थी। अतः सहसा अपने बछड़ों को देखकर गौएं उनकी ओर दौड़ने लगी। वे अगले तथा पिछले पांव बंधे होने पर भी पहाड़ी से नीचे कूद आई। ये गौएं अपने बछड़ों के प्रेम में इतनी दृढ़ हो गई कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी से नीचे चरागाह तक के उबड़ खाबड़ मार्ग की तनिक भी परवाह न की। उनके थन दूध से पूरित थे और वे अपनी पूंछें ऊपर उठाए अपने अपने बछड़ों के पास पहुंच आई। जब वे पहाड़ से नीचे आ रही थी, तो उनके थनों से अपने बछड़ों के प्रेमवश दूध की धारा चू रही थी। यद्यपि ये बछड़े उनके अपने बछड़े न थे। इन गायों ने अपने अपने बछड़े थे और गोवर्धन के नीचे जो बछड़े चर रहे थे, वे उनसे कुछ बड़े थे। उन बछड़ों से भी यह आशा नहीं की जाती थी कि वे इन गायों का दूध सीधे स्तनों से पिएंगे। वे तो घास चरकर अपनी तृप्त थे। फिर भी गौएं तुरंत नीचे आई और उनके शरीर चाटने लगी, और बछड़े भी गौओं के थन से दूध पीने लगे। इन गौओं तथा बछड़ों में प्रगाढ़ प्रेम बंधन दिख पड़ा। जब गौएं गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ रही थी, तो उनकी रखवाली करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्राय बड़ी गायों के रखवाले पुरुष होते हैं और बछड़ों के रखवाली बालक करते हैं। जहां तक संभव होता है, बछड़ों को गाय से पृथक रखा जाता है, जिससे ये गायों का सारा दूध ना पिया जाए। अतः जो व्यक्ति गोवर्धन की चोटी पर गायों की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। अपनी असफलता के कारण वे बहुत लज्जित, क्रुद्ध और अप्रसन्न थे। किंतु जब वे पर्वत से उतर कर नीचे आए और देखा कि उनके बालक गौओं के बछड़ों को ठीक से देख रेख कर रहे हैं, तो वे उनके प्रति अत्यंत प्रेम वहील हो उठे। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। यद्यपि सारे पुरुष निराश, व्यग्र और क्रुद्ध होकर पर्वत से नीचे आए, किंतु जो ही उन्होंने अपने पुत्रों को देखा, तो उनके हृदय में प्रेम से द्रवित हो उठे। उनका क्रोध, असंतोष तथा अप्रसन्नता सभी तुरंत छूमंतर हो गए। वे अपने पुत्रों के प्रति पिता का प्रेम प्रदर्शित करने लगे और बड़े ही स्नेह से उन्होंने अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन करने लगे। फिर उन्होंने उनके सिर सूंघे और उनके साथ परम प्रसन्नता का अनुभव किया।
अपने पुत्रों का आलिंगन करने के बाद वे पुनः अपनी गायों को गोवर्धन की चोटी पर ले आए। रास्ते में वे अपने पुत्रों के विषय में सोचते रहे और उनके नेत्रों से प्रेम आंसुओं की वर्षा होती रही। जब बलराम ने गौओं तथा बछड़ा और पिता तथा पुत्रों के मध्य इस प्रेम का अद्भुत आदान प्रदान देखा, विशेष रूप से जब बछड़ों या बालकों को इतनी देखरेख की आवश्यकता न थी, तो उन्होंने आश्चर्य होने लगा कि यह असामान्य बात क्यों हो रही है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वृंदावन के समस्त निवासी अपने अपने स्थानों के अपनी अपनी संतानों के प्रति उस प्रकार वत्सल हैं जिस प्रकार वे कृष्ण के प्रति। इसी तरह सारी गौवें अपने अपने बछड़ों के प्रति इतनी वत्सल थी कि कृष्ण के प्रति। अतः बलराम ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन रहस्यात्मक है, जो यहाँ तो देवताओं द्वारा संपन्न हो रहा है या किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा। अन्यथा ये सारी लीलाएं बलराम जी जान गए थे और तो कोई नहीं पहचान पाए कि भाई जैसे गाय बछड़े आपस में इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं जैसे सभी भगवान से करते हैं। तो ये रहस्य बलराम जी जान गए थे और वो बता रहे हैं। ये तो अद्भुत ही है, कोई शक्ति है या कोई अद्भुत देवता कर रहे हैं। अन्यथा यह अद्भुत परिवर्तन कैसे आता? उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह रहस्यात्मक परिवर्तन न हो कृष्ण द्वारा लाया गया है। जिन्हें बलराम अपनी पूज्य भगवान मानते थे, उन्होंने सोचा यह कृष्ण द्वारा संपादित है। अरे, मैं तो इसकी रहस्यात्मक शक्ति को रोक न पाए। इस प्रकार बलराम समझ गए कि ये बालक तथा बछड़े कृष्ण के ही विस्तार हैं। बलराम ने कृष्ण से वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए। अतः वे बोले, हे कृष्ण, पहले मैं सोच रहा था कि ये सारे बछड़े तथा ग्वाले या तो ऋषि मुनि हैं या देवता हैं, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब तुम्हारे विस्तार हैं। ये सब तुम्हारे हो और तुम स्वयं बछड़ों तथा बालकों की लीला कर रहे हो। इसका क्या रहस्य है? वे सारे बछड़े और बालक कहाँ हैं और तुम स्वयं को बछड़े और ग्वालों में क्यों विस्तार कर रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकोगे कि क्या कारण है? बलराम की प्रार्थना पर कृष्ण ने संक्षेप में सारी स्थिति बतला दी कि किस तरह ब्रह्मा ने सारे बछड़े और बालक चुरा लिए थे, और इस तरह उन्होंने इस घटना को छिपाने के लिए स्वयं का विस्तार किया, जिससे ब्रजवासी यह न जान पाए कि उनके असली बछड़े तथा बालक हो गए हैं। जब कृष्ण तथा बलराम इस प्रकार बातें कर रहे थे, तो ब्रह्मा एक क्षण के अनंतर अपनी आयु के अनुसार लौट आए। हमें भगवत गीता से भगवान ब्रह्मा की आयु की जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्मा के 12 घंटे 4 युगों की अवधि से 1000 गुना अर्थात 43 अरब 20 खरब ऐसी है ना माता जी? कुछ है इसको सब आपने बताया, वर्ष के तुल्य होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा का एक क्षण हमारे 100 वर्ष के तुल्य है। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा के एक क्षण बाद ही अपने द्वारा बालकों तथा बछड़ों के चुराए जाने से उत्पन्न कौतुक देखने के लिए लौटे, किंतु वे मन ही मन भयभीत थे कि यह आँख के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैंने कौतुक वर्ष ही उनके बछड़े तथा बालक चुराए। वे सचमुच चिंतित थे, अतः वे देर तक वहां नहीं रह पाए। वे अपनी गणना के अनुसार एक क्षण बाद ही वापस चले गए। उन्होंने देखा कि सारे के सारे बालक तथा बछड़े गौवें कृष्ण के साथ पूर्वतः क्रीड़ा कर रहे हैं। यद्यपि उन्हें विश्वास था कि उन्हें
कि वे उन्हें चुरा ले जा चुके हैं और अपनी योग शक्ति से उन्हें सुला रखा है। अतः ब्रह्मा सोचने लगे, मैंने तो सारे बालकों तथा बछड़ों को चुरा लिए थे। मुझे ज्ञात है कि वे अब भी सो रहे हैं। तो फिर ये कैसे संभव है कि वे वैसे ही बछड़े तथा बालक कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं? वहीं से मेरी योग शक्ति से अप्रभावित तो नहीं है। क्या वे 1 वर्ष तक कृष्ण से लगातार खेलते रहे हैं? ब्रह्मा यह जानने का प्रयत्न करते रहे कि वे सब कौन थे और उनकी योग शक्ति से किस प्रकार अप्रभावित रह रहे थे, किंतु वे निश्चित नहीं कर पाए। दूसरे शब्द में वे स्वयं अपनी योग शक्ति के विषयभूत हो गए। उनकी योग शक्ति अंधकार में हिम के समान तथा दिन में जुनून के समान प्रतीत होने लगी। रात्रि के अंधकार में जुनून अपने प्रकाश का कुछ प्रदर्शन कर सकता है और दिन के समय पर्वत की चोटी पर संचित या भूमि पर पड़ी हिम चमक सकती है, किंतु रात्रि में हिम में वह श्वेत दीप नहीं रहती और न जुनून में ही दिन के समय प्रकाशित करने की शक्ति होती है। इसी प्रकार ब्रह्मा ने कृष्ण की योग शक्ति के समक्ष जो अपनी लघु योग शक्ति प्रदर्शित की, वह रात्रि के समय हिम या दिन के समय जुनून के समय। जब कोई लघु योग शक्ति वाला व्यक्ति महान योग शक्ति के समक्ष अपनी प्रदर्शित करना चाहता है तो वह स्वयं अपने प्रभाव को घटा देता है, उसमें वृद्धि नहीं करता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान पुरुष ने जब कृष्ण के समक्ष अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा तो वह हास्यास्पद हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा अपनी निजी योग शक्ति के संबंध में भ्रमित थे। ब्रह्मा को इस बात से विश्वास करने के लिए कि यह सब बछड़े तथा बालक जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं असली नहीं है, वे सब विष्णु रूप में रूपांतरित हो गए थे। वास्तव में असली ग्वाल बाल तथा बछड़े तो ब्रह्मा की योग शक्ति के कारण सोए हुए थे, किंतु जिन रूपों को ब्रह्मा देख रहे थे वे कृष्ण या विष्णु के अंश थे। चूंकि विष्णु कृष्ण के अंश है, अतः ब्रह्मा के समक्ष इतने विष्णु रूप प्रकट हुए। सारे विष्णु रूप वाले के रंग के थे और पीतांबर धारण किए थे। सबको ने 4 भुजाएं थी, जिसमें से शंख चक्र पद और गदा धारण किए थे। उनके शीशों पर स्वर्णमंडित रत्नजड़ित देदीप्यमान मुकुट थे। वे मोतियों तथा कर्णफूल आभूषणों से मंडित थे और फूलों की मालाएं धारण किए थे। उनके वक्षस्थलों पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनकी भुजाएं बाजूबंद तथा अन्य रत्नों से मंडित थी। उनकी ग्रीवाएं शंख के समान थी। उनके पैरों में निपुण थे। कटिक पे सुनहरी घंटिकाएं थी और उंगलियों में रजत जड़ित मुद्राएं थी। ब्रह्मा ने यह सब देखा तो वे प्रत्येक विष्णु के सारे शरीर पर चरण कमलों से लेकर सिर तक ताजा तुलसी दल अर्पित किए गए थे। विष्णु रूपों की अन्य विशेषता यह थी कि वे सब दिव्य रूप से अत्यंत सुंदर लगते थे। उनकी मुस्कान चंद्र प्रकाश से मिलती थी और उनका चितवन अतः उदय होते हुए सूर्य के समान थी। वे तमो तथा रजोगुण के सृष्टा तथा पालक प्रतीत हो रहे थे। विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव
तमोगुण के प्रतीक हैं। अतः इस दृश्य जगत में प्रत्येक वस्तु के पालक के रूप में विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव भी सृष्टा तथा पालक हैं। विष्णु भगवान की इस अभिव्यक्ति के बाद ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु के चारों ओर से घेर कर उनके ब्रह्मा, शिव, देवता तथा एक शुद्ध चीटी और तिनके से लेकर जड़ जंगम सारे जीव नाच रहे हैं। उनके नृत्य के साथ उनके अनेक प्रकार का संगीत बज रहा है और वे सब विष्णु की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा को ज्ञान हुआ कि विष्णु के वे सारे रूप योग शक्ति से पूर्ण है। उनमें अणिमा अणु के समान सूक्ष्म बनने की सिद्धि से लेकर दृश्य जगत जैसे असीम होने की सिद्धियां हैं। विष्णु के शरीर में ब्रह्मा की सारी योग शक्तियां, शिव सारे देवता तथा दृश्य जगत के 24 तत्वों को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त था। भगवान विष्णु के प्रभाव से सारी अधीन योग शक्तियां उनकी पूजा में लगी थी। काल, आकाश, दृश्य जगत, संस्कार, इच्छा, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों उनकी पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा को यह भी अनुभव हुआ कि भगवान विष्णु समस्त सत्य, चित्त तथा आनंद के आकार, वे सच्चिदानंद रूप और उनके उपनिषदों के अनुयायियों के द्वारा पूज्य हैं। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि बालकों तथा बछड़ों के ये रूपांतरित विष्णु रूप किसी योगी की योग शक्ति तथा देवताओं के निहित किसी शक्ति द्वारा नहीं बने। यह विष्णु रूप मतलब मूर्तियां किसी विष्णु माया के प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु है। विष्णु तथा विष्णु माया के गुण कर्मशः अग्नि तथा उसके ताप के सदृश है। ताप में अग्नि का गुण उष्णता रहती है, किंतु फिर भी ताप अग्नि नहीं होता। अग्नि नहीं होता। बालकों तथा बछड़ों के विष्णु रूप ताप के समान नहीं, अपितु वे अग्नि तुल्य थे। वे सारे के सारे असली विष्णु थे। वस्तुतः विष्णु का गुण उनकी पूर्ण सत्य, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद। दूसरा उदाहरण भौतिक वस्तुओं का दिया जा सकता है जो अनेकानेक रूप में प्रतिबिंबित होती है। उदाहरणतः भौतिक वस्तुओं को दिया जा सकता है जो अनेकानेक रूप में प्रतिबिंब होती है। उदाहरणतः सूर्य अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंब होता है, किंतु उन पात्रों में सूर्य के प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नहीं होते। पात्र में सूर्य की वास्तविक ताप या प्रकाश नहीं होता, यद्यपि वह सूर्य जैसा प्रतीत होता है। किंतु कृष्ण ने जो स्वरूप धारण किए थे उनमें से प्रत्येक पूर्ण विष्णु थे। इस संबंध में जिस विशेष शब्द का उपयोग किया गया है वह सत्य ज्ञानानंद है। सत्य का अर्थ है सच्चाई, ज्ञान का अर्थ है पूर्ण ज्ञान और अनंत का अर्थ है असीम और आनंद का अर्थ है पूर्ण हर्ष। इसमें ये बताया गया भगवान के बारे में उदाहरण देके भी समझाया है। भगवान की दिव्य महिमाएं इतनी विशाल है कि उपनिषदों के निगुण अनुयायी ज्ञान के उस धरातल तक नहीं पहुंच पाते जिन्हें समझ सके। विशेषतः भगवान के दिव्य रूप की इन निर्विशेषवादियों की पहुंच से परे हैं, क्योंकि ये उपनिषदों के अध्ययन द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परम सत्य न तो पदार्थ है और न ही भौतिक सृष्टि की सीमित है। ब्रह्मा जी कृष्ण के विष्णु रूपों से विस्तार अंश से अपनी सीमित शक्ति द्वारा यह समझ गए कि परमेश्वर की शक्ति से विस्तार से ही इस दृश्य जगत की सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं विद्यमान है।
ब्रह्मा, गीता माता जी, हरे कृष्णा। जब ब्रह्मा इस प्रकार अपनी सीमित शक्ति, हरे कृष्ण माता जी तुम क्या बोल रहे थे? मैं तो ये बोल रही थी कि हाँ, कोई और पढ़ना चाहेगा? पढ़िए माता जी, आप पढ़ लो इतना तो क्या हो जाएगा। और माता जी कुछ समझाना चाहेंगे समझा देंगे। ठीक है। जब ब्रह्मा इस प्रकार अपनी सीमित शक्ति से हतप्रत होकर अपनी 11 इंद्रियों के भीतर अपने सीमित कर्मों से अवगत होकर खड़े थे, तब वे यह अनुभव कर रहे थे, वे स्वयं कठपुतली के समान भौतिक शक्ति माया की है सृष्टि है। जिस प्रकार कठपुतली के नाचने नाचने की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती और वह अपने स्वामी के आदेश अनुसार नाचती है, उसी प्रकार सारे देवता तथा जीव भी श्री भगवान के अधीन है। जैसा कि चैतन्य चरित्र अमृत में कहा गया है, कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है और अन्य सभी उनके दास हैं। सारा संसार भौतिक तरंगों के वश में है और सारे प्राणी तिनकों के समान जल में तैर रहे हैं, अतः उनका जीवन संघर्ष चलता रहता है। किंतु जो ही मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि वह भगवान का शाश्वत दास है, तो वह माया या जीवन संघर्ष तुरंत समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान की देवी की अधिष्ठा तथा वैदिक ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट अधिकारी ब्रह्मा जी भगवान द्वारा प्रकट असामान्य शक्ति को न समझ पाने के कारण अत्यधिक व्यग्र हरे थे। कृष्णा माता जी। माता जी जी? 1 मिनट, मैं ना थोड़ा सा कोई गेस्ट आया हुआ घर में, बिजी हूँ, तो आप अगर मैं नहीं आ पाऊँ ना तो आप लीव कर जाना, जैसे टाइम पूरा हो जाए, चैप्टर पूरा हो जाए ना। जी ठीक है, अगर मैं आ ठीक गई तो मैं समझा दूंगी थोड़ा बहुत, नहीं तो क्या पता मुझे टाइम लग जाए। नहीं, मैं माता जी जल्दी बस फ्री एक होगी तो मैं आ तो जाऊंगी। कर जाएंगे। कभी मतलब मेरा वेट करो आप, तो निकल जाना आप, ठीक है। जी माता जी, ठीक हरे है, कृष्ण। हरे कृष्ण। डर मत करना। इस प्रकार ज्ञान की देवी के अधिष्ठा तथा वैदिक ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट अधिकारी ब्रह्मा जी भगवान द्वारा प्रकट असामान्य शक्ति को न समझ पाने के कारण अत्यधिक अव्यग्र थे। प्रकृति जगत में ब्रह्मा जैसा व्यक्ति भी परमेश्वर की योग शक्ति माया को समझ पाने में असमर्थ रहता है। वे न केवल उन्हें समझने में असमर्थ थे, अपितु कृष्ण ने उनके समक्ष जो कुछ प्रकट किया उसे देखकर भी वे अव्यग्र थे। कृष्ण को ब्रह्मा पर दया आ गई कि वे यह देखते हुए कि कृष्ण किस प्रकार स्वयं को बछड़ा तथा गवालों के रूपांतरित करके विष्णु के रूपों को प्रदर्शन कर रहे थे, इसे समझने का इसे समझने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने सहसा उस दृश्य पर से अपनी योग माया का आवरण हटा लिया। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान योग माया द्वारा फैले गए आवरण के कारण दृश्य नहीं थे, जो वास्तविकता को अवतरित कर ले, और वह महामाया या बहिरंगा शक्ति है, जिनके कारण बद्ध जीव भगवान को दृश्य जगत से परे नहीं समझ पाते। किंतु जो शक्ति भगवान की अशक्त प्रकट करती है और अंशतः मनुष्य को देखने नहीं देती, वह योग माया कहलाती है। ब्रह्मा जी कोई सामान्य बद्ध जीव नहीं है, वे अन्य सभी देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। फिर भी वे श्री भगवान के प्रदर्शन को नहीं समझ पाए, अतः कृष्ण ने जानबूझकर और आके शक्ति का प्रदर्शन बंद कर दिया। बद्ध जीव न केवल मोहग्रस्त हो जाता है, अपितु समझ पाने में पूर्णतः असमर्थ रहता है। योग माया का आवरण
आवरण इसलिए हटा दिया गया जिससे ब्रह्मा और अधिक व्यग्र न हो जाए। जब ब्रह्मा की एकाग्रता दूर हुई तो ऐसा लगा मानो वह मृतक अवस्था से जगे हों। वे अपने नेत्र कठिनाई से खोल पा रहे थे। तब उन्होंने ब्रह्मा दृश्य जगत को सामान्य चक्षु से देखा। उन्होंने अपने चारों ओर वृंदावन का अत्यंत मनोहारी दृश्य देखा, जिसमें वृक्ष ही वृक्ष थे और जो समस्त जीवों का जीवन स्रोत है। उन्हें वृंदावन की दिव्य भूमि का अनुमान लग सका, जहाँ के सारे वासी दिव्य हैं। वृंदावन के जंगल में शेर तथा अन्य सिंह, पशु, हिरणों तथा मनुष्यों के साथ शांतिपूर्वक निवास करते हैं। वे यह जान सके कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण यह स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा दिव्य है, जहाँ न काम वासना है और न लोभ है। इस प्रकार ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण को एक छोटे से ग्वाले का अभिनय करते देखा। वे अपने बाएं हाथ में का एक टुकड़ा रोटी लिए अपने मित्रों बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार वे 1 वर्ष पूर्व उन सबके अंतर्ध्यान होने के पूर्व ढूंढ रहे थे, जैसे 1 साल पहले ढूंढे थे। ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से उतर आए और भगवान के समक्ष इस प्रकार गिर पड़े मानो कोई सोने का दंड हो। वैष्णवों में सम्मान प्रदान करने के लिए दंडवत शब्द का व्यवहार किया जाता है। इस शब्द का अर्थ है दंड मतलब डंडे के समान गिरना। मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठ वैष्णव को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वह दंड के समान पृथ्वी पर सीधा गिरे। अतः ब्रह्मा जी भगवान के समक्ष सुनहरे दंड के समान पड़े प्रतीत हुए। जबकि ब्रह्मा जी का वर्ण सुनहरी है, वे भगवान कृष्ण के समक्ष एक सुनहरे दंड के समान पड़े हुए प्रतीत हुए। ब्रह्मा के चारों शिरों के मुकुट कृष्ण के चरण कमलों को छू रहे थे। ब्रह्मा अत्यधिक प्रसन्नता के कारण अश्रुपात करने लगे और उन्होंने अपने आंसुओं से कृष्ण के चरण कमलों को धो डाला। जो जो उन्होंने भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का स्मरण होता रहा, त्यों तो वे बार बार उठते और गिरते रहे। अनेक बार प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी उठे और अपने हाथों से उन्होंने अपनी आंखें पोंछी। भगवान को अपने समक्ष देखकर वे कंपित होकर अत्यंत सम्मान, विनय और ध्यानपूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों का चोरी नामक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैंने रीडिंग कर दी है। माता जी या तो कल समझा देंगी या फिर अगली बार जो क्लास होगी उसमें समझा देंगी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी के लिए सभी वो करो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हिज राम कृष्ण हरे आदि कृष्णा हरे स्वरूपा माता जी की जय। हिज कृष्ण आदि लीला माता जी की जय। सभी भक्त वृंद की जय। हरे हरे राम कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
Scripture